Welcome you all on this India's largest e-learning platform on Academy. I'm Abhishek, your host, your anchor, instructor कह लीजिए, tutor कह लीजिए, that's your choice. So ये एक छोटा सा सेगमेंट करंट अफेयर्स का मैं लेके आया हूँ आपके साथ, आपके सामने. आपको हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस मिल जाता है, आपको हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस का एक एनालिसिस मिल जाता है, राइट. सो इस सेगमेंट में थोड़ी सी एक्सक्लूसिवनेस ऐसे हैं बिकॉज ये सेगमेंट बिल्कुल एकदम फैक्ट बेस्ड रखने वाला हूँ मैं. फैक्ट बेस्ड इन द सेंस कि आपको आपके जो पर्पस होगा इस सेगमेंट का वो होगा आपका फैक्ट इनरिचमेंट. फैक्ट इनरिचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी एनालिटिकल होकर पढ़ाई करना, एनालिटिकल होकर मतलब विश्लेषणात्मक होकर पढ़ाई करना आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है. There is no denials about this fact, right? But at the same time, fact enrichment is very important. Fact enrichment के बिना सी यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है उसमें ऑप्शंस होते हैं, 3-4 ऑप्शन होते हैं और हर ऑप्शन एक इन्फॉर्मेशन होता है, यू नो. सो बेसिकली दैट व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग कि यूपीएससी बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वो 2-3 क्वेश्चन आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता है और हर पॉइंट एक अलग इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है. सो इस सेगमेंट का एक छोटा सा सेगमेंट है जो 15 to 20 मिनट्स का होगा और इसमें जो वीक के जो मतलब मोस्ट रिसेंट जिस टाइम में आप चल रहे होंगे उस टाइम के जो सबसे रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उस पर बहुत सारे फैक्ट्स एक्यूमुलेट करके मैं आपको दूंगा. यही इस सेगमेंट का पर्पस है. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन इनरिचिंग योर नॉलेज रिगार्डिंग एनी इशू. और वो फैक्ट जब आप एनालिसिस में इनकलकेट करेंगे तो आपका जो फाइनल कंटेंट होगा वो बहुत इनरिच्ड होगा. वेदर यू गो ऑन राइटिंग, आगे चल के जब आप मेंस में एंटर करते हैं, जब आप राइटिंग में जाते हैं तो सी लिखने की कला इज डिफरेंट थिंग, इज डिफरेंट एस्पेक्ट. आपके पास फैक्ट्स बहुत हैं तो आपका जो कंटेंट फाइनली जनरेट होता है वो बहुत रिच होता है. सो यही पर्पस है इस सेगमेंट का कि जो जिस समय में आप चल रहे हैं उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज पर बहुत सारे फैक्ट्स ला के मैं आपको दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है यूपीएससी और सारे रिलेटेड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में. दिस इज द सोल पर्पस ऑफ दिस सेगमेंट. सो वेल, आई एम अभिषेक. एक छोटी सी ब्रीफिंग मेरे बारे में. फॉर्मेलिटी 7 से अधिक सालों तक मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज आई बिलोंग टू दिस जनरेशन. तो मेरी टीचिंग स्टाइल काफ़ी कंटेम्प्रेरी होगी, आप देखेंगे, ठीक है. और इनोवेशंस ये डेफिनेटली मैं इनकलकेट करने की अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर करता हूँ. पढ़ाई जो होगी वो बिल्कुल बाइलिंगुअल मोड में होगी और बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को मैंने इस अपने एकेडमिक स्पैन में मेंटर किया है. सो इस चीज़ का एक डेफिनेट एडवांटेज आपको मिलेगा इफ़ यू बी विथ मी. ये जो सेगमेंट है ये करंट अफेयर्स 101 चैनल जो है उस पर आने वाला है, रहेगा. बहुत जल्दी आपको इसकी शेड्यूलिंग मिल जाएगी. तो डेफिनेटली आई होप कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अपने फीडबैक्स एंड ऑल ज़रूर दीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स आप अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ज़रूर उठाइए. अमेजिंग ट्यूटर्स जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं वो आपके सामने, आपके डोर स्टेप पे हैं. हर कोर्स अवेलेबल है आपके पास. आप जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे पढ़ना चाहते हैं, एट योर डोर स्टेप विथ ऑल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस दैट यू नीड. और प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. आप काफ़ी लेजिटिमेट हो चुके हैं इन चीज़ों को समझने के लिए कि अगर प्लस वाले सब्सक्रिप्शन को मैं दिखा दूँ तो एक साल का नॉट इवन 50,000 अगर आप कोड यूज़ करते हैं, लाइक मेरा एजुकेटर कोड अगर आप देखें तो दैट इज़ DRABH, DRABH, 10% डिस्काउंट मिलता है एंड देन इट इज़ रिड्यूस टू 44,550. आइकॉनिक एक सब्सक्रिप्शन आया है. इसकी एक खासियत ये है कि भाई इसमें मेंटर्स मिल जाते हैं, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप. गाइडलाइन उतनी इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में. सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, एक डायरेक्शनलेस स्टडी आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करेगा. सो आइकॉनिक में एक बहुत बेहतरीन फ़ायदा आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के रूप में मिल जाता है. इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए. आइकॉनिक का जो प्राइस हाइक होने वाला है उससे पहले आप इसका फ़ायदा उठाइए, मेरे कोड को यूज़ कीजिए. दिस इज़ माय कोड बेसिकली इज़ DRABH. अभिषेक है तो ये शायद उसी की वजह से सफिक्स है एंड DR आई डोंट नो. सो DRABH 10% डिस्काउंट आपको मिलता है. टेक द एडवांटेज, प्लान योर स्टडी एंड मूव अहेड इन लाइफ विथ अ प्लान्ड प्रिपरेशन.
चलिए हम अपने सेगमेंट को शुरू करते हैं। इस सेगमेंट का पर्पस क्या है मैंने आपको बता दिया है। माय फर्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वीक इज बेसिकली दिस डेजर्ट नाइट 21, दिस इज द ईयर इज 21। सो डेजर्ट नाइट इज बेसिकली जोधपुर में एक ये सैन्य अभ्यास है इंडिया और फ्रांस के बीच में, और एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये बेसिकली। आप इन्हें पहचानते तो होंगे जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, बिपिन रावत साहब। सोचिए तब तक कि क्यों मैंने इन्हें दिखाया है। जोधपुर में हुआ है। इंडिया और फ्रांस डिप्लोमेटिकली ग्लोबली काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। तो डेजर्ट नाइट 21 आज ये सैन्य अभ्यास जो होते हैं बेसिकली वो आज की तारीख में ये कूटनीतिक तौर पे अगर कह लें तो एक देश दूसरे देश को सहयोग दे रहा है, इस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के द्वारा। सो इट्स टर्निंग आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा। समकालीन समय में बहुत महत्वपूर्ण संकेत है दो देशों के बीच के सहयोग का। सो ये इंडिया और फ्रांस के बीच का है, जोधपुर में हुआ है। अब देखिए ये कीवर्ड्स मैंने क्यों दिए, इस करंट अफेयर्स को अप्रोच करने के साथ साथ कीवर्ड्स बेसिकली मैंने बताने का मकसद ये है कि कीवर्ड्स मतलब ये जब न्यूज़ आप देख रहे हैं तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, इससे रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे गरुड़ा, शक्ति और वरुणा। देखिए फ्रांस के साथ 3 आर्मी एक्सरसाइजेज में इंडिया इन्वॉल्व होता है। दिस इज गरुड़ा, शक्ति एंड वरुणा। गरुड़ा इज लाइक एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, और जो शक्ति है दैट इज आर्मी, राइट, एंड दिस इज वरुणा इज इंडिया और फ्रांस का नेवल एक्सरसाइज है। सो कीवर्ड्स का मेरा मकसद यही है कि जिस पॉइंट से रिलेटेड जितने आसपास के फैक्ट्स हैं वो मैं आपको दे पाऊँ। जैसे देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाल ही में एक ये नया पद कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इन इंडियन आर्मी, अगर आपने ध्यान रखा हो, इस लाइक दिसंबर 2019 में इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पहले बने हैं ये बिपिन रावत साहब, एक्स आर्मी चीफ हैं आप जानते हैं। सो ही इज प्रेजेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये सीनियर मोस्ट ऑफिशियल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, राइट, इन द फील्ड ऑफ आर्मी, एंड इज हेड ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। भारतीय सैन्य बल का सबसे प्रधान पद होता है। देखिए आर्मी की अगर बात मैं कर लूँ, आर्मी की बात कर लूँ और नेवी, देखिए 3 सैन्य बल है भारत के पास, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सो इनके हेड के नाम भी आपको याद होने चाहिए कि भाई आर्मी हेड की बात करें तो मुकुंद नारवाने साहब हैं, राइट। अगर नेवल हेड की बात की जाए तो करमबीर सिंह, राइट, एंड इफ इट इज एयरफोर्स हेड देन इट इज लाइक राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए इन चीज़ों को। और इन तीनों आर्मी चीफ, जो तीनों आर्मी हेड हैं, इनके ऊपर बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। ये जो पद है क्रिएट किया गया है, जो पहले बने हैं आपके ये बिपिन रावत साहब, राइट। सो और ये 3 फ्रांस के साथ जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं तीनों मैंने आपको बताएं, प्लस ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बातें आप याद रखिएगा। यही बेसिकली मकसद भी है मेरा, राइट, इस सेगमेंट को लाने का कि जो पॉपुलर न्यूज़ है उससे जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता सकूं, फैक्ट बेस्ड, जिससे आपका जो कंटेंट है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा इनरिच हो, चाहे आप पढ़ें या लिखें, कुछ भी करें, राइट। अच्छा, राफेल इसमें शामिल होगा दोनों तरफ से, इसमें राफेल शामिल होगा दोनों तरफ से, इंडिया और फ्रांस दोनों की तरफ से। अगर आपको ध्यान हो राफेल से, तो अभी फ्रांस से 36 राफेल इंडिया ने प्रोक्योर किया है। बनाने वाली कंपनी का नाम याद हो, दसो एविएशन। और क्या है ये भाई, राफेल है क्या, तो इस बेसिकली द मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। छोटी छोटी बातें हैं, फैक्ट्स के रूप में याद रखिएगा, राइट। 10 याद रखिएगा, 36 याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जो बताया वो याद रखिएगा, तीनों आर्मी चीफ की बातें जो बताई, नाम बताए वो याद रखिएगा। फ्रांस के साथ जो तीनों आर्मी एक्सरसाइजेस हैं, दैट इज आर्मी, गरुड़ा, शक्ति, वरुणा, ये सब नाम याद रखिएगा। और फाइनली डेजर्ट नाइट याद रखिएगा। सो ये मकसद है मेरा इस सेगमेंट का आपके सामने लाने का, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो पॉपुलर न्यूज है उस पर ला के आपको देना, राइट। जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा दैट ये कैसा लगा आपको, लगा कैसे, मतलब इसमें कुछ सुधार की अगर आवश्यकता है तो वो जरूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से is going to help you a lot in preliminary examination, right। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब भारत में पहला स्थापित होने जा रहा है, इंडियाज फर्स्ट। किसके सहयोग से, अमेजॉन, जानते हैं आप,
और किसके द्वारा? MEITY, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मंत्री का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, ही इज लाइक रविशंकर प्रसाद। सो नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट इज दिस क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए कीवर्ड्स में क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग, जेफ बेजोस, एलन मस्क और यूनियन बजट 2020-21। क्यों? चलिए क्वांटम कंप्यूटिंग पे आने से पहले जेफ बेजोस का नाम कीवर्ड में इसलिए है बिकॉज यहाँ पे अमेजॉन आया है। आज से 3-4 महीना पहले रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थे, अब ये हो चुके हैं एलन मस्क। इसलिए मैंने एलन मस्क का नाम लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत बड़े उद्यमी हैं इस धरती के ये, राइट। और अगर एलन मस्क की बात करें, जैसे जेफ बेजोस अमेजॉन के लिए जाने जाते हैं, अगर आप एलन मस्क की बात करें तो उनको 2 नामों के लिए जाना, हालांकि इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं बट जो सबसे 2 पॉपुलर नाम है उनके लिए इन्हें जानिएगा आप। वन इज दिस टेस्ला, राइट, एंड अदर इज दिस स्पेसएक्स रॉकेट इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करता है। टेस्ला दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि बहुत लाइमलाइट में है आजकल, उस पर काम करती है। सो ये 2 के लिए एलन मस्क की नाम याद रखिएगा। तो ये जेफ बेजोस को पीछे छोड़ चुके हैं, अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, तो इसलिए ये 2 कीवर्ड में थे। यूनियन बजट 2020-21 क्यों है मैं बताऊंगा। क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट इज दिस क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग, सी क्वांटम फिजिक्स अगर आप जानते हैं कि भाई पार्टिकल्स को एटम के लेवल पर आके पढ़ना, बहुत सूक्ष्म स्तर पर आकर किसी कण की पढ़ाई को आप बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो पार्टिकल कण के, किसी भी कण के सूक्ष्म स्तरों को आप ही एटम कहते हैं, या फिर सब एटॉमिक स्तर पे चले जाएं तो इट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस स्तर पे आकर किसी वस्तु के भौतिक गुणों की अध्ययन को ही आप क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। सो क्वांटम कंप्यूटिंग इज बेसिकली व्हाट, सी ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, वो साइंस एंड टेक की क्लास में जाएंगे कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग इज लाइक कि जैसे अगर आप अभी ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की बात करें तो वो बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है। अगर एक शब्द आपने सुना हो कि भाई कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, तो बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। और आज जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में जो 0 और 1 का जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, उसमें बेसिकली एक टाइम पे आइदर 0 को कंप्यूटर यूज करता है या फिर 1 को यूज करता है। ये 2 स्टेट होते हैं और ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। थोड़ी सी बात अब क्वांटम कंप्यूटिंग में याद रखिएगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कंप्यूटिंग है। इसमें जो 2 स्टेट 0 और 1 के हैं वो एक साथ रिप्रेजेंट होते हैं। ये एक डेफिनेशन के तौर पे याद रखिएगा, बस, नथिंग मच। इसके बाद जब साइंस टेक में जाएंगे तब पढ़ेंगे, राइट। सो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से कैसे अलग है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ तो क्या है भाई कि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ कंप्यूटिंग है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ये कर सकता है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में बहुत ज़्यादा, स्पेस साइंस, इन सब में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। यूज़ नहीं, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ यूज़ डिफाइन करेगा ये क्वांटम कंप्यूटिंग। सो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि वो एक लाइन में कि क्वांटम कंप्यूटिंग और दिस ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वो जो 0 और 1 वाला डिफरेंस मैंने बताया, वो एक लाइन याद रखिएगा। दैट कैन बी 1 पॉइंट इन एनी क्वेश्चन ऑफ द PT। इंडियाज फर्स्ट किसके कोलैबोरेशन से, फैक्ट से याद रखिएगा। और यूनियन बजट 2020-21 कीवर्ड में इसलिए है बिकॉज ये वाला बजट है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एवज में 8,000 करोड़ फंडिंग रखी है, राइट। दैट इज अ प्रोग्राम विच इज ऑन नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इसके एवज में इस बजट में 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसी का आप ये नतीजा देख रहे हैं। दैट विद द हेल्प ऑफ अमेजन वी हैव द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब इन इंडिया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। भावना कंठ, वेरी पॉपुलर नेम, सारे मैंने तस्वीरें भी दिखाई हैं, लोगों को जरूर देखिए। वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन फीमेल फाइटर पायलट, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। 2016 में 3 फाइटर पायलट्स को एक साथ इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। दे वेयर लाइक, यहाँ पे देख लीजिए आप, दिस इज अवनी चतुर्वेदी, मैंने नाम लिख दिया है अवनी कीवर्ड्स में, अवनी चतुर्वेदी। दिस इज लाइक Bhavna Kant, she is Bhavna Kant, and this is Mohana Singh. Mohana Singh, this is Mohana Singh.
अवनी चतुर्वेदी एंड भावना कंठ, ये तीनों ये हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं, सी इज़ लाइक गुंजन सक्सेना, जहाँ की जिसका नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एंड सी इज़ लाइक शिवांगी सिंह, दिस इज़ शिवांगी सिंह। अब ये नाम सब क्यों मैंने लिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। भावना कंठ न्यूज़ में इनको याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन। तो 2016 में ये 3 लोगों को, ये जो अवनी चतुर्वेदी, दिस इज लाइक भावना कंठ एंड दिस इज मोहना सिंह, इन 3 लोगों को एज अ फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। गुंजन सक्सेना का मैंने नाम इसलिए दिया, इस पर तो मूवी भी बनी है, देखिएगा गुंजन सक्सेना। कारगिल वॉर अगर आपको याद हो 1999 द ओनली फीमेल फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स साइड वाज गुंजन सक्सेना। तो टाइम मिले तो देखिएगा। और शिवांगी सिंह का नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज ये जो राफेल हमने प्रोक्योर किया है, तो पहली राफेल स्क्वाड्रॉन में जो राफेल को उड़ाएंगी ये पहली महिला बनी है, सेज शिवांगी सिंह। सो ये 5 नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। कब किस क्वेश्चन में कैसे आ जाए कोई नहीं जानता है, याद रखिएगा, देखिए इन्हें, पहचानिए। हाँ, और ये जो भावना कंठ हैं, जो अभी अपकमिंग आरडी रिपब्लिक डे पे जो परेड होता है उसमें भी ये इन्हें आप देखेंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन बिग न्यूज़। इस आरडी परेड की कुछ बातें भी मैं आपको बताऊं। ये पहला भारत का रिपब्लिक डे, पहले तो ये 72वां है। ये सब भी छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। एक छोटा सा न्यूज़ पूरे क्वेश्चन को स्पॉइल कर देता है, याद रखिएगा। ये सब 72वां है और ये पहला रिपब्लिक डे परेड है जो विदाउट किसी चीफ गेस्ट के होगा। हालांकि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब को बुलाया गया था, लेकिन फाइनली उन्होंने कोरोना आउटब्रेक की वजह से मना कर दिया। सो ये पहला आरडी परेड है जो विदाउट गेस्ट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी मैंने बोला, ध्यान रखिएगा। और एक सबसे स्पेशल, सोचिएगा जरा आप लोग, गिव यू 5 सेकेंड्स, भारत के पहले आरडी परेड में कौन आए होंगे चीफ गेस्ट के रूप में? ये पहला आरडी परेड है जो विदाउट चीफ गेस्ट होगा। सो सोचिएगा ऐसी बातों को, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पूरे क्वेश्चन को स्पॉइल कर देता है। सो याद रखिएगा एक नाम, सुकार्नो, अ बिग नेम, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट थे। और सुकार्नो का अगर नाम याद आया तो एक नाम टीटो का भी याद रखिएगा, यूगोस्लावियन प्रेसिडेंट। और फिर जेल नेहरू का नाम भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्यों? बिकॉज यही 3 लोग हैं और प्लस 2-3 और लोग थे, बट ये 3 नाम याद रखिएगा। सुकार्नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, टीटो प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया एंड जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1961 में एक नाम आप सुनते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके फाउंडिंग फादर्स इनको माना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हालांकि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भाई दोनों वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो जो वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज थे वो बेसिकली कैपिटलिस्ट कंट्री, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया, ये लोग थे, जर्मनी। तो बाकी जिन देशों को लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाया था, उन सारी, जैसे अफ्रीकन एशियन कंट्रीज, हम भी तो कॉलोनी थे, इन सारे कंट्रीज ने 1961 में एक आंदोलन की शुरुआत की जिसे आप नैम कहते हैं आज भी, जिसमें आज इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। एक एक बात याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता। 120 मेंबर्स हैं, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इट, चाइना इसका सदस्य नहीं है, राइट। सो नॉन अलाइंड मूवमेंट का मकसद ये था कि ये सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको कहते हैं आप, बेसिकली अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, इन लोगों ने कहा कि हम भाई किसी भी पावर ब्लॉक, दैट इज जो दोनों वर्ल्ड वॉर में आपस में बेसिकली जो लड़ रहे थे लोग, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, जो आज के धनी देश कहे जाते हैं, उन लोगों से हम किसी प्रकार का सहयोग कभी नहीं रखेंगे। इसी विचारधारा पे इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। 1961 में इसके फाउंडिंग फादर में जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लिया जाता है, सुकार्नो, दैट इज फर्स्ट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता है, और एक नाम टीटो का भी याद रखिएगा, यूगोस्लाविया, यूरोपियन कंट्री, राजधानी बेलग्रेड। इसलिए सारे नाम मैंने आपको बताए। और 1961 में इसके वर्तमान सदस्य भी मैंने आपको बताया, राइट। एक बंडुंग कॉन्फ्रेंस की बात भी आती है, तो छोड़िए इतना ज़्यादा इस पे जाएंगे तो फिर ये बहुत लॉन्ग वीडियो होता चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। डेफिनेटली किसी अगले क्वेश्चन में फिर वो बात चली जाएगी। सो ये 5 महिलाओं का नाम, द बिग लेडीज ऑफ इंडिया, राइट, हैट्स ऑफ टू देम। और इससे जुड़े हुए जो कीवर्ड्स हैं उसके बारे में जो मैंने बताया। सो ये सारी बातें दिमाग में रखिएगा, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, सोमनाथ टेम्पल क्यों चर्चे में है? बिकॉज ये व्यक्ति आप अच्छे से पहचानते हैं, आवर पीएम। ये सोमनाथ पोर्ट टेम्पल ट्रस्ट जो है, सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है सोमनाथ
मंदिर के देख रेख के लिए। तो इसके चेयरमैन यूनानिमसली बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसलिए न्यूज़ में है। बहुत पॉपुलर टेम्पल है, तो आसपास के पॉइंट जरूर याद रखना बनता है। ये किस शहर में है? गुजरात की प्रभास पत्तन डिस्ट्रिक्ट, गिर सोमनाथ स्टेट गुजरात, राजधानी गांधीनगर। ये मंदिर शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में, कभी मैं बताऊंगा ज्योतिर्लिंग के पीछे का मिथ क्या है, कहानी क्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं शंकर भगवान के, लॉर्ड शिवा के। ज्योतिर्लिंगों का कुछ अधिक महत्व माना जाता है, इसके पीछे कुछ कहानियां भी हैं, कभी किसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। सो 12 ज्योतिर्लिंगों में ये भी है, एक सोमनाथ का मंदिर भी है। इसके फॉर्मेशन, इसकी बात की जाए अगर इस मंदिर की स्थापना की, राइट, तो बहुत सारे इसके रिलेटेड मतलब इस पर न्यूज़ हैं, बहुत सारी बातें इंफॉर्मेशन है। चालुक्यास नहीं, चालुक्यास इज द रॉन्ग वर्ड, आई शुड नॉट हैव रिटन दिस चालुक्यास, राइट, फॉरगेट इट। गजनी का नाम क्यों आया है तो आप समझ ही गए होंगे, बट अगर मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो ये कही जाती है बात कि 2000 वर्ष पहले भी ये मंदिर, 2000 साल पहले भी ये मंदिर था, राइट। और इसको बहुत बार रिक्रिएट किया गया है, जैसे पहली बार ये, दूसरी बार, पहली बार किसने बनाया फॉरगेट इट, दूसरी बार जब ये बनाया गया था तो वल्लविनी किंगडम जो इस क्षेत्र में एग्जिस्ट करता था उसके द्वारा ये बनाया गया था, ये भी नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, तीसरी बार जब ये रिक्रिएट किया गया था, लाइक वो नाम आपको याद रखना है 9th सेंचुरी में, और यही नाम जनरली एग्जाम में अगर आएगा तो आएगा भी, दैट इज नागभट्टा द्वितीय। ये रूलर थे नागभट्टा द्वितीय, इनके द्वारा ये बेसिकली गुर्जर प्रतिहार शासक थे। गुर्जर प्रतिहार, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताऊं तो हर्षवर्धन के बाद बेसिकली 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी से भारत डिसइंटीग्रेट होता चला गया था, और नॉर्थ वेस्ट, अगर ये इंडिया है, छोटा सा देखिए इंडिया, राइट, तो इस साइड में गुर्जर प्रतिहार शासक आए थे हर्षवर्धन के एरा के बाद। इधर बिहार वाला साइड जो है वो पाल डायनेस्टी का था, और ये साउथ वाला साइड जो था राष्ट्रकूट का था। तो ये जो नागभट्ट द्वितीय मैंने बताया वो बेसिकली वो जो गुर्जर प्रतिहार किंग तीसरी बार इन्होंने क्रिएट किया था। और जब भी सोमनाथ टेम्पल के निर्माण की बात आती है तो इन्हीं का नाम लिया जाता है, याद रखिएगा। महमूद गजनी का नाम कीवर्ड में क्यों है? बिकॉज जानते हैं आप कि भाई 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था इस टेम्पल पे, सॉरी भारत में 17 बार आक्रमण किया था, बहुत लूटपाट मचाई थी इन्होंने। और इस टेम्पल पे जो इनका आक्रमण था दैट वाज बेसिकली 1025 AD में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और ये इनका 16वां इन्वेजन था, 16वां मंदिर वाला इन्वेजन 16वां था। खूब लूटपाट मचाई थी। बाकी किसने क्रिएट किया था वो नाम याद रखिएगा। थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई, ये याद रखिएगा। चालुक्य नाम फॉरगेट इट, इस पर एक इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है बट दैट इज ऑफ नो यूज, फॉरगेट इट। आप नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार किंग, इनका नाम याद रखिएगा। और गजनी के बारे में जो ये बातें हैं वो याद रखिएगा, कहाँ है ये सब याद रखिएगा, दैट्स ऑल। मूविंग टू नेक्स्ट, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, एक बहुत ऊंचा सिविलियन अवार्ड माना जाता है जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो किसे किसे मिला है वो थोड़ा मैं बता। स्कॉच कीवर्ड में बस स्कॉच ग्रुप है। स्कॉच ग्रुप क्यों मैंने दिया है, बिकॉज स्कॉच ग्रुप क्या है ये ध्यान में रखना होगा आपको। ये एक भारत की बहुत पॉपुलर लीडिंग कंसल्टेंसी है, कंसल्टिंग फर्म है। अलग अलग तरह के विचार विमर्श इससे लोग लेते हैं, सलाहकार जिसे आप कहते, सलाह देती है ये फर्म, और बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है इंडिया में ये फर्म स्कॉच ग्रुप। सो अलग अलग क्षेत्रों में ये अवार्ड देती है। फिलहाल तो जो न्यूज़ में है वो याद रखिएगा, ई गवर्नेंस, ई शासन के क्षेत्र में ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री को मिला है। और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आपके देश के कौन है ये भी याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा साहब। फॉर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, शासन में पारदर्शिता के लिए मिला है पंचायत राज मिनिस्ट्री, कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये सब नाम याद रखना है आपको, कब कौन सी चीज़ किस प्रकार धोखा देगी, यू नेवर नो दैट, राइट। और पब्लिक पॉलिसी ऑन अर्बन डेवलपमेंट ये मिला है करुण गोपाल को। तो फिलहाल ये 3 न्यूज़ में है। स्कॉच बहुत पॉपुलर अवार्ड है, ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है।
जैसे गवर्नेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कॉरपोरेट लीडरशिप के क्षेत्र में भी दिया जाता है इसे। सिटीजन सर्विस डिलीवरी के क्षेत्र में कि भाई कौन सिटीजन सर्विसेज को कितने अच्छे से डिलीवर कर रहा है, सो बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। और स्कॉच ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये इतना डिग्निफाइड कंसल्टेंसी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSUs सब इसकी मदद लेते हैं ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ऑन डिसीजन मेकिंग, ऑन लीडरशिप प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो उपक्रम हैं ये सब इसकी मदद लेते हैं। तो इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिसर्चेज होते हैं, उनको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रेफर किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस अवार्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिलहाल ये 3 क्षेत्र में मिला है। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री, अर्जुन मुंडा साहब मिनिस्टर हैं। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, पंचायती राज मिनिस्ट्री, मतलब अगर इसको प्रॉपरली बोले तो बड़ा लंबा नाम है इस मंत्रालय का, दैट इज पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि एवं विकास मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री हैं और करुण गोपाल साहब। सो ये अभी के लेटेस्ट कुछ न्यूज़ हैं और इससे रिलेटेड जो मैंने फैक्ट्स आपको बताई हैं सब याद रखिएगा। यही पर्पस है इस सेगमेंट का कि जो जिस समय में आप चल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी पीरियड के इंपॉर्टेंट रेलिवेंट न्यूज से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने मैं ला के रखूं, जिससे आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी इनरिच हो, राइट। सो इसमें किसी प्रकार की सुधार की अगर ज़रूरत हो तो बताइएगा, और कुछ अगर इसमें आप चाहते हैं तो आप बताइएगा। अदरवाइज करंट अफेयर्स 101 पे ये सेगमेंट शेड्यूल्ड वाइज शुरू होगा और वो शेड्यूलिंग आपको पता चल जाएगी। So see you in the next video. Till then, bye. Study well, study and stay safe. Right? Definitely stay safe. Goodbye.